अब बात करने वाले हैं तालिबान के उस बदले की जो अपने आप में पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। शहादतें दोनों जानिब होंगी, वो भी मरेंगे, ये भी मरेंगे। तो उसका जो बेस्ट हल है वो डायलॉग है। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, गलतफहमियां है ना, इनको दूर करना चाहिए। लड़ना तो चाहिए नहीं, आना चाहिए अफगानियों को और ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। पाकिस्तान के लिए वही तालिबान सरदर्द बन गया है जिसको कभी बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, खराब हालातों में भी मदद की थी। अब वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ऐसा लग रहा है कि काउंटडाउन शुरू होने की सीधी सीधी धमकी दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटम दे दिया गया है तालिबान की तरफ से, जंग का ऐलान कर दिया गया है तालिबान की तरफ से। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को अब कि तालिबान को बढ़ावा देना उसी के लिए सरदर्द की वजह बन गया, या ये कहें कि उसके लिए अब अस्तित्व की यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया है कि कैसे पाकिस्तान रिटेलिएट करे, क्योंकि तालिबान ने सब कुछ तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान का खात्मा करके रहेगा। और लड़ाके पाकिस्तान से बढ़ावे के बाद तहरीक तालिबान के पहले भारत को आंखें दिखाते थे, अब वही लड़ाके पाकिस्तान को आंखें तरेर रहे हैं और मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां तालिबान ने क्लियर वार्निंग दे दी, अपनी फोर्सेस को मूव कर दिया है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। ये देखिए पाकिस्तानी सीमा पर फोर्सेस रवाना हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में रवाना हुई, और ये मैसेज सीधा तालिबान से पाकिस्तान की तरफ जा चुका है कि अब उल्टी गिनती यहां शुरू हो गई है। नौबत आखिर आई क्यों कि तालिबान ने उसी पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दिया जिसने कभी उसकी बहुत मदद की थी। क्या वजह है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जल्दी से आपको पूरी खबर बताते हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लड़ाके चले गए हैं बॉर्डर्स पर और तालिबान ने पाकिस्तान से जंग का सीधे सीधे ऐलान भी कर दिया है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने हमले की निंदा की है, पाकिस्तान को एक आतंकी देश बताया। पाकिस्तान ने दरअसल अटैक किया था और तालिबान ने पाकिस्तानी सीमा पर जो फोर्स भेज दी है उससे समझ में आ रहा है कि अब एक्शन भयंकर होने वाला है। सीमा पर अत्याधुनिक हथियार भी भेजे गए हैं। पाकिस्तान पर किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि अब तालिबान की तरफ से अटैक हो सकता है। तालिबान के रुख से अब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई दोनों को टेंशन है, दोनों के लिए हालात खराब हो गए। लेकिन तालिबान ने यह कदम क्यों उठाया, तालिबान ने जंग का ऐलान क्यों कर दिया उस पाकिस्तान के लिए जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था? वजह आपको समझाते हैं तस्वीरों के जरिए। तस्वीर देखिए, बरबल में ये जो हवाई अटैक हुए हैं ये दरअसल पाकिस्तान ने किए हैं। अफगानिस्तान का ये वो क्षेत्र है जहां हवाई हमले किए गए और पाकिस्तान ने ये कहा कि यहां पर टीटीपी के लड़ाके छिपे हुए हैं, इसलिए टारगेटेड अटैक किए गए। 25 तारीख की सुबह ये हवाई हमले होते हैं और इसमें बहुत कुछ तहस नहस होता है। सिर्फ लड़ाके ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी जान जाती है। तो 25 तारीख की सुबह जो हवाई हमले हुए उसमें कैसे तबाही मची है ये देखिए, मलबा ही मलबा अफगानिस्तान के बरमल इलाके में दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि उनके आशियाने तबाह हो गए हैं, कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है और चारों तरफ यहाँ सिर्फ मलबा है। ऐसे में लोग परेशान हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, दोनों ही 25 तारीख की उस सुबह को बयां करती हैं जब ये हंगामा कहीं ना कहीं शुरू हुआ। अटैक के बाद एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से की गई और उसके बाद ये फैसला ले लिया तालिबान ने कि अब बदला लेंगे। तालिबान ने यह ऐलान जब किया है तो किस तरह की तैयारी के साथ किया है, क्या मंसूबे हैं, क्या एक तरह से उनका एम है, चलिए वो जानकारी अब आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने तालिबान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तालिबान ने बरमल जिले में बड़ा हवाई हमला किया और पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 46 लोगों की, जो आम लोग थे, उनकी मौत हो गई और मरने वालों में बताया जा रहा है कि ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। पाकिस्तान ने एक शरणार्थी कैंप को दरअसल निशाना बनाया था और ये दावा किया कि ये वो कैंप है जहां पर टीटीपी के लड़ाके रह रहे हैं।
शरणार्थी कैंप के आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया है और यहाँ पर टीटीपी के इलाके नहीं बल्कि शरणार्थी थे जो शरण लिए हुए यहाँ रह रहे थे और ऐसे में इस एयर स्ट्राइक ने सब कुछ खत्म कर दिया है। आतंकी ठिकाना बताते हुए एयर स्ट्राइक की गई लेकिन आम लोग इसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान आग बबूला हो गया, भड़क गया और तालिबान ने पाकिस्तान को सीधे सीधे जवाब देने का ऐलान किया। अल्टीमेटम देते हुए ये सीधे कह दिया कि हमला करेंगे। और ऐसे में आप समझिए जब ये एयर स्ट्राइक्स होती है और पता चलता है कि 46 लोगों की जान चली गई जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं, उसके बाद टीटीपी के जो कमांडर्स हैं वो यहाँ पर खुलकर पाकिस्तान को धमकी देने लगते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि अब हिसाब होगा। जरा आपको सुनवा रहे हैं कैसे धमकी दे रहे हैं, आप अंदाज समझेंगे, भाषा नहीं लेकिन अंदाज जरूर समझ पाएंगे। तो ये जो आप सुन रहे थे ये सीधा सीधा ऐलान टीटीपी कमांडर्स ने कर दिया है पाकिस्तान को। सीधे क्या कहा है टीटीपी कमांडर्स ने, चलिए उसे डिकोड करते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल ये कह दिया है पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी कमांडर्स ने कि वो जवाबी हमले को लेकर तैयार हैं। चेतावनी दे दी गई है उनकी तरफ से। टीटीपी लड़ाकों ने बदला लेने की यहाँ कसम खा ली है और पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान इनकी तरफ से कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार और सेना पर हमले की इनकी तरफ से धमकी दी गई है और पहले भी टीटीपी आपको बताएं पाकिस्तान में हमले कर चुका है। पाक सेना की चौकियां उड़ा चुका है टीटीपी, लेकिन अब सिर्फ चौकियां उड़ाने से नहीं चलेगा बल्कि बॉर्डर तक पहुंचने की बात यहां पर सामने आ रही है। तो क्या अब तालिबान इस तरह का अटैक करने वाला है कि पाकिस्तान को बहुत बुरा नुकसान होगा? क्या युद्ध का ये तीसरा मोर्चा इस वक्त युद्ध के 2 मोर्चों के साथ खुलने वाला है? तमाम चीजें हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। सुनिए क्या कह रहे हैं संजीव श्रीवास्तव साहब। अभी ये ओपन फ्रंटियर, ओपन वॉर हो रही है अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान इसको के लिए एडिशनल ट्रुप कहां से लाएगा इसको मैनेज करने के लिए? अपने जो ईस्टर्न नेबर है भारत से, वहां एक जरूरत से ज्यादा फौज उठा नहीं सकता और 15,000 ऑलमोस्ट एक डिवीजन साइज फोर्स है और खासकर अगर ये टेररिज्म वगैरह पे उतर आए तो बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। मेरे को ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत लगती है। तालिबान सीमा पर हथियार भेज रहा है ऐसी रिपोर्ट्स हैं और जाहिर है कि ये जो पूरी पाकिस्तान की कार्रवाई है वो तालिबान की सरकार ने उसे अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया है और अब तालिबान की सरकार इस पाकिस्तानी कार्रवाई का, अफगानिस्तान की टेरिटरी के जो वायलेशन का और उसकी संप्रभुता का जो उल्लंघन किया गया है, जाहिर है कि तालिबान उसे रिस्पॉन्ड करने जा रहा है और तालिबान और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो बेहद तनावग्रस्त हो चुके हैं। तो रक्षा विशेषज्ञों को आपने सुन लिया, लेकिन विवाद कैसे शुरू हुआ, कहानी कहाँ क्या है यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की? चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद सीमा को लेकर है और ये सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है जिसके चलते कहीं ना कहीं तनाव बना रहता है। डूरन लाइन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने हाईलाइट की है, डूरन लाइन दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बलूचिस्तान पश्तून के आसपास की ये लाइन है और डूरन लाइन को मानने से तालिबान ने इनकार कर दिया है। तालिबान कह रहा है कि डूरन लाइन का अस्तित्व नहीं है। पश्तून का अपना हिस्सा यहाँ तालिबान बताता है और उस पर अपना दावा ठोकता है। बलूचिस्तान पर भी अपना दावा ठोकता रहा है तालिबान और अब तो लड़ाई जिस मुहाने पर आ गई, ऐसा लग रहा है कि कब्जा करना चाहता है। डूरन लाइन के आसपास आतंकी कैंप्स ऐसे में ज्यादा हैं और पाकिस्तान और तालिबान की फौज आमने सामने यहाँ पर होती दिखाई दे रही है क्योंकि